नमस्कार, मैं रविश कुमार। अदालत के आदेश के बाद अब स्टेंट की कीमत सरकार को तय करनी पड़ी है। 30,000 से ज्यादा इसकी कीमत नहीं होगी, मगर हार्ट के मरीजों के परिजन इस सवाल से गुजरते रहे कि स्टेंट लगाने का फैसला सही है या नहीं, वो कैसे जान सकेंगे। उनके पास क्या तरीका होना चाहिए जिससे वो डॉक्टर की बात पर तर्कों से यकीन कर सके कि स्टेंट लगाने की जो बात बताई गई है वो पूरी तरह से ठीक है। क्यों? जब प्राइम टाइम में चर्चा हुई थी पिछली बार, तब यह बात सामने आई थी कि कई बार जरूरत भी नहीं होती है और स्टेंट लगा दिए जाते हैं। भारत में अभी तक सभी अस्पतालों के लिए स्टेंट लगाने के लिए कोई गाइडलाइन नहीं बनी है। दशकों का यह सवाल जायज भी है कि आम लोगों को कैसे जानकारी दी जाए, कैसे उन्हें सक्षम किया जाए ताकि वे डॉक्टर से यही सवाल कर सकें। आज हम बात करेंगे, बच्चे का जन्म ऑपरेशन से होना ठीक है या नॉर्मल तरीके से। क्या अस्पताल अधिक कमाई के लिए ऑपरेशन का रास्ता चुनते हैं? आप इस शो में सिजेरियन, सी सेक्शन जैसे अंग्रेजी के शब्द खूब सुनेंगे, जिसका मतलब है ऑपरेशन के जरिए बच्चे का जन्म होना। 2 महीना पहले change.org पर मुंबई की सुवर्णा घोष ने एक याचिका डाली और लोगों से समर्थन मांगा। याचिका के जरिए सुवर्णा जी ने मांग की है कि सभी अस्पतालों के लिए अनिवार्य किया जाए कि वे अपने अस्पताल में होने वाले सिजेरियन डिलीवरी की संख्या की घोषणा करें। 2 महीने के भीतर इस अभियान को 1,40,000 लोगों ने समर्थन दिया है, जिनमें से 60% महिलाएं हैं। केंद्र सरकार की महिला व बाल विकास कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने भी इस अभियान का समर्थन करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा है कि इस दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए। कई बार ऐसी बहसें दिल्ली और मुंबई के लिए सिमट कर रह जाती हैं, मगर बच्चा ऑपरेशन से होगा या नॉर्मल से, हर जगह इसकी चर्चा होती है, घर से लेकर शहर तक में। इस आधार पर इलाके में डॉक्टर की प्रसिद्धि भी आप जानते हैं, कौन इसमें ज्यादा फेमस रहता है। परिवारों को भी पता रहता है कि फला अस्पताल जाएं या नहीं जाएं, जहां ज्यादातर बच्चे सिजेरियन से ही पैदा होते हैं। दूसरी ओर हकीकत यह भी है कि मरीज भी मांग करते हैं कि बच्चा ऑपरेशन से पैदा हो। कई बार लोग ज्योतिष से समय निकलवा लेते हैं कि अगर इस वक्त पर यह पैदा होगा तो हिंदुस्तान का ताज इसके सर पर रखा जाएगा, और खास तारीख को पैदा होने की सनक के कारण डॉक्टर से गुजारिश करते हैं कि इसी दिन बच्चे का जन्म हो, दुनिया में आ जाए तो सारी समस्याओं से उसे मुक्ति मिल जाए। अपना देश इस टाइप का है। कई बार मरीज अन्य कारणों से भी डॉक्टर को मजबूर करते हैं। कई बार अस्पताल और डॉक्टर भी मजबूर करते हैं कि उनके यहाँ बच्चा ऑपरेशन से ही पैदा हो। नेशनल रूरल हेल्थ सर्वे का आंकड़ा पहले देख लेते हैं। आप भी कहाँ रामजस कॉलेज, महाराष्ट्र में बीजेपी की शानदार कामयाबी और यूपी चुनाव के निम्न स्तरीय भाषणों में उलझे हुए हैं, अचानक से आपके ऊपर सिजेरियन का मसला थोप दें, आपके लिए भी ठीक नहीं है। 2015-16 का आंकड़ा है। इसके अनुसार तेलंगाना के प्राइवेट अस्पतालों में 74% जन्म ऑपरेशन से होता है। त्रिपुरा के प्राइवेट अस्पतालों में ये प्रतिशत है 73.7 और 18.1% नॉर्मल तरीके से वहां बच्चे पैदा होते हैं। तमिलनाडु के प्राइवेट अस्पतालों में 50% से भी ज्यादा बच्चे ऑपरेशन से पैदा होते हैं और 26.3% नॉर्मल से ही। इस दौरान टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर पढ़ते हुए अच्छा लगा कि तमिलनाडु में 99% बच्चे अस्पतालों में ही पैदा होते हैं, सरकारी या प्राइवेट। लेकिन यहाँ के अस्पतालों में भी ऑपरेशन का जलवा है। 10 में से 3 बच्चे ऑपरेशन से पैदा होते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की इसी रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु ने 2000 अस्पतालों से कहा है कि वे मार्च के अंत तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करें कि उनके यहाँ कितने बच्चे ऑपरेशन से इस दुनिया में आए और कितने नॉर्मल तरीके से। एक तर्क दिया जा रहा है कि ऑपरेशन से बच्चा पैदा होने के कारण प्रसव के दौरान मां और बच्चे की मौत की संख्या में कमी आती है। मेनका गांधी का बयान और change.org का यह अभियान कहता है कि अस्पतालों को अब बताना पड़ेगा कि उनके यहाँ महीने में कितने बच्चे ऑपरेशन से पैदा हुए। क्या यह काफी होगा? इससे आप दशकों में आपकी जानकारी में क्या फर्क पड़ जाएगा? आप ये जानकर क्या और कदम उठा सकते हैं कि इस अस्पताल में इतने बच्चे सिजेरियन से पैदा होते हैं? फिर आप क्या करेंगे? दूसरे अस्पतालों में जाएंगे, अगर वहां भी संख्या ऐसी हो तब क्या करेंगे? हम ये सवाल अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे ताकि आप और भी बेहतर तरीके से जानने के अपने अधिकार को समझ सकें। change.org को आरटीआई हवाले से जानकारी मिली है कि मुंबई में 2015 में सरकारी और निगमों के अस्पतालों में 21,744 बच्चे पैदा हुए ऑपरेशन से। 2010 में मुंबई के सरकारी और निगमों के अस्पतालों में 10,000 से भी कम बच्चे पैदा हुए। सोचिए, 5 साल में संख्या दुगनी से अधिक हो गई। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के चयन रॉय चौधरी ने रिसर्च किया है कि दुनिया में सबसे अधिक बच्चे ऑपरेशन के जरिए भारत में पैदा होते हैं। ये तस्वीर तब है जब हमारे देश में आंकड़ों को जमा करने की व्यवस्था बेहद खराब है। किसी भी क्षेत्र में रोजगार का आंकड़ा तो मांगिएगा भाई नहीं, इससे भी भयावह स्थिति होती है। कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज का एक 5 साल का अध्ययन किया गया है और वहां ऑपरेशन से पैदा होने वाले बच्चों में देखा गया है कि 49.9% की वृद्धि हुई है उनकी संख्या में। तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे कि क्या अस्पताल मरीजों को ऑपरेशन के लिए मजबूर कर रहे हैं। हमारे साथ
डॉक्टर पुनीत बेदी हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, आप अपोलो अस्पताल के दिल्ली से ही, और प्रोफेसर दिनेश कंसल हैं, आप सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट हैं BLK सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से, और मुंबई से जुड़ेंगी सुबर्णा घोष जो याचिकाकर्ता हैं और बर्थ इंडिया NGO की सदस्य हैं। तो सुबर्णा जी, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि ये बर्थ इंडिया क्या है? बर्थ इंडिया एक महिलाओं का कलेक्टिव है। यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ विमेन, हम लोग साथ में बैठ के बातचीत करते थे कि हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है बर्थ का वो कैसा था, क्योंकि हम लोगों में एक कुछ तो गड़बड़ है, ये हम सब फील कर रहे थे। किसी ना किसी तरह से सबको ऐसा लग रहा था कि हमारा जो राइट्स है उसमें कुछ वायलेट हुआ है। तो इसीलिए यही डिस्कशंस के थ्रू से हमने सोचा कि हमें एक ऐसा गोष्ठी बनाना चाहिए जहाँ पे अगर किसी महिला को प्रॉब्लम हो वो कांटेक्ट कर सके और कहीं से काउंसलिंग मिल सके, क्योंकि उनको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है। एक इंफॉर्मेशन जो है ना वो हम तक पहुँचती नहीं है। अगर हम सिजेरियन सेक्शन के बारे में बात करें या कोई भी इंटरवेंशन के बारे में बात करें तो उसका जो प्रो है कौन है दोनों को बताना ज़रूरी है कि क्या है। तो ये सब चीज़ें हम तक जो है ये एक बहुत ही एलीट नॉलेज हो जाता है जो आम महिलाओं तक पहुंचता नहीं है। अगर डॉक्टर दोनों कारण बता दें तो चाहे आप हों या हम हों, हम लोग मेडिकल साइंस के नहीं हैं, आप भी अगर विद्यार्थी नहीं हैं, तो हम क्या कैसे तय कर लेंगे कि कोई विकल्प चुनना है? वो तो डॉक्टर के फैसले पर ही छोड़ना पड़ेगा। मैं एक सामान्य दर्शक के लिए भी पूछ रहा हूँ ये कि अगर आप कोई डॉक्टर, आप ही डॉक्टर होती, मुझे बता देती, तो मैं उससे किस आधार से फैसला लेता? देखिए, फंडामेंटल राइट की बात करें, ह्यूमन राइट की बात करें तो ड्यूटीज भी साथ में आती है। हमारे शरीर के ऊपर भी हमारा अगर हम हक जताएंगे तो उसके बारे में थोड़ा पता भी हमें करना ही पड़ेगा। और मैं कह रही हूँ कि ये पता तभी हम कर सकेंगे अगर वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर बेदी, मैं इस सूचना की बात इसलिए कर रहा हूँ कि पिछली बार जब मैं प्राइम टाइम में स्टेंट लगाने पे बात कर रहा था तो यही सवाल जो दर्शकों की प्रतिक्रिया में ज़्यादा आई कि अगर आप डॉक्टर के नाते आकर मुझे कह भी दें कि ये स्थितियां हैं, अभी स्टेंट लगानी है या ये स्थिति सिजेरियन करनी है, तो मैं जो मुझे 2 या 3 सेकंड के अंदर फैसला लेना है, फिर मैं कैसे आपके सवालों को क्वेश्चन कर सकता हूं, आपसे सवाल कर सकता हूं कि आपका फैसला गलत है? इसीलिए एक तो एक नेशनल हेल्थ सेटअप में गाइडलाइंस होती हैं जो हम इस देश में फॉलो नहीं करते, तो इंडिविजुअल डॉक्टर्स इंडिविजुअल गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। कई हॉस्पिटल में, बहुत ही कम हॉस्पिटल्स में एक्चुअल जैसे आप बता रहे हैं प्रीनेटल काउंसलिंग होती हैं, क्लासेस होती हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता जो ये कह रही हैं सुवर्णा। तो होता ये है कि डॉक्टर उस समय आपको कोई चॉइस, जब हम काउंसलिंग करते हैं, जब मैं बताता हूँ कि ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान हैं, तो एक्चुअली वो डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है। मैंने अपने मन में डिसाइड कर लिया होता है कि इसका करना है या नहीं करना, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग बहुत एक्सटेंसिव चीज़ है सिजेरियन के बेनिफिट्स की। पर एक बात है, इसीलिए इसमें ऑडिट्स की डिमांड कही गई है कि पूरा डेटा आए। इंडिविजुअल केस में इन रेट्रोस्पेक्ट कोई दुनिया में प्रूव नहीं कर सकता कि ये सिजेरियन बिना बात पे किया गया या इसका कोई कारण था, कोई प्रूव नहीं कर सकता। नहीं, इसीलिए स्टेटिस्टिक्स का रोल आता है। लेकिन अगर एक अस्पताल में 80-90% सिजेरियन हो रहे हैं, 75% हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ भी गलत है। मेडिकल साइंस के अनुसार 10 से 15% से ज़्यादा दर नहीं होनी चाहिए सिजेरियन की। इंग्लैंड में अगर 20 से ज़्यादा किसी अस्पताल रिपोर्ट करे एक साल में, तो उसको पेंडिंग इंक्वायरी बंद कर दिया जाता है कि या तो और डॉक्टर्स की सारी रीट्रेनिंग होती है कि कहाँ पे गलती हो रही है। अच्छा, तो वो ये मान के चलते हैं कि डॉक्टर में की उनकी कमी है तो उन्हीं को ट्रेन करो। सिस्टम की कमी है। क्योंकि यूरोप में भी यही इशू आया था कि सिजेरियन से ज़्यादा उनके बच्चे बहुत कम हो रहे थे, जैसे स्कैंडिनेविया में। तो 50 के दशक में 1% सिजेरियन रेट से 90 के दशक में 60% तक सिजेरियन रेट बढ़ गया, 1 से 60% हो गया। लेकिन कोई कमेंसरेट इंप्रूवमेंट नहीं हुई पेरीनेटल आउटकम, मतलब बच्चे जो पैदा हो रहे थे वो ना हेल्दियर हुए, ना उनके मृत्यु दर में कोई फर्क पड़ा। तो पहली बार 90s में फिर से पूरी रिविजिट कर गई सिजेरियन पॉलिसी। तो कुछ तो कारण हैं जिनमें अब सिजेरियन करना पड़ता है, जो जहाँ लाइफ सेविंग होता है माँ के लिए और मदर के लिए, मदर के लिए और बेबी के लिए, दोनों के लिए। इसे जाहिर है करना चाहिए। लेकिन मोस्ट रीजंस में कोई सोशल रीजंस होते हैं, कोई अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम स्लॉट्स, ओटी स्लॉट्स, बड़ा कुछ होता है। लेकिन पेशेंट को जो बताया जाता है वो नॉन डायरेक्टिव पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। ये सुबर्णा जो कह रही हैं, शायद उनका ये शक है और शायद यही ठीक है, इसीलिए ऑडिट्स की ज़रूरत है।
ताकि हमें पता चले। जो पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी चाहती है उसको पहले ही पता हो कि वो ऐसे अस्पताल में जा रही है जिसने पिछले साल 10% सिजेरियन किया या ऐसे में जिसमें पिछले साल 90% सिजेरियन। उसके बाद वो, लेकिन यस इंडिपेंडेंट, जैसे आप कह रही हैं कि जब डॉक्टर आके बताए कि आपके बच्चे के दिल की धड़कन कम है या 18 घंटे हो गए हैं, प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो उस समय पेशेंट के पास कोई खास विकल्प नहीं होता। उसके पास इतनी ज़्यादा दर्द हो रही होती है कि वो किसी भी कागज़ पे साइन कर सकती है। अच्छा। या 7वें 8वें महीने में आजकल नई नई कहानियाँ कि लाइकर कम है, बच्चे का ऑल कॉर्ड जो है वो राउंड द नेक है, उसके लिए सिजेरियन करना है, तो वो ऐसे डराया जाता है। जैसे मैं एक टिपिकल एग्जांपल कॉर्ड राउंड द नेक का देता हूँ। ये बताया जाता है, हमें लगता है जैसे भगत सिंह की तरह बच्चा लटक गया, पर बच्चा तो गले से सांस नहीं ले रहा पेट के अंदर, उसके तो ब्लड से ऑक्सीजन जा रहा है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। तो जब वो कहते हैं कि कॉर्ड राउंड द नेक है, तो ऑफ कोर्स 3-4 राउंड लूप्स हो और शॉर्ट कॉर्ड हो तो बच्चे की दिल की धड़कन कम होगी, पर जब पहले लेबर में जाएगी, हार्ट होगा, तब उसका फर्क होगा। पर अगर उसके बच्चे का कॉर्ड हाथ के अराउंड है या गले के अराउंड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत डॉक्टर अगर बाहर आके कहे कि कोई कॉर्ड है बच्चे के गले के, शायद होता है वो सिजेरियन के बाद ही पता चलता है, पर अल्ट्रासाउंड पे आकर इंक्रीजिंगली, मैं बता रहा हूँ नए नए कारण जो किसी किताब में नहीं लिखे। हर किसी को राइट है इन्फॉर्मेशन के लिए, नो डाउट अबाउट दैट। अगर कोई सिजेरियन हो रहा है तो वी मस्ट एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाई वी आर डूइंग इट, एंड आई थिंक इंडिकेशन हिंदी में बोलिए ना मैम, ठीक जी रहेगा फिर। और जो उसके इंडिकेशंस हैं या कारण है क्यों सिजेरियन हम कर रहे हैं, कुछ तो एब्सोल्यूट होते हैं कि सिजेरियन करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे बच्चा उल्टा है, आड़ा है, या बच्चा बहुत ही कमजोर है, पानी बिल्कुल ही खत्म क्या है। ये 50% केस में होता होगा या 60% केस में होता होगा, या कभी कभी इस तरह से होता है? सेंटर टू सेंटर वेरी कर सकता है, एज ही सेड। हाँ, सेंटर टू सेंटर वेरी करेगा या विमेन टू विमेन, डॉक्टर टू डॉक्टर, या डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है, विमेन या टू औरत, विमेन, डॉक्टर बच्चा तो औरत के पेट में है ना, तो औरत से औरत वेरी करेगा या डॉक्टर से डॉक्टर वेरी करेगा? राइट। और कुछ केसेस आपने होते जवाब हैं, नहीं दिया मुझे। जी जी, कैसे पता चलेगा ये जो आप कह रहे हैं बच्चा उल्टा है या गले में कुछ लिपटा हाँ हुआ वो है? तो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करेगा करता कि है क्या इंडिकेशन है। तो कुछ बार तो बहुतेक कुछ बार की तो बात नहीं, अगर 10% से ज्यादा सिजेरियन हो रहा है तो उसको शक की निगाह से देखा जाना चाहिए कि नहीं देखा? जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे मैं अपने सेंटर की बात कर सकती हूँ, हमारे यहाँ डेफिनेटली सिजेरियन रेट ज़्यादा है, पर उसका ये कारण है हमारा टर्शरी केयर सेंटर है, तो हमारे पास रेफरल आते हैं हाई रिस्क केसेस। तो सपोज पहले अगर उसके 2 बच्चों की डेथ हो गई है, तो ऑब्वियसली आपके सब नॉर्मल होते हुए भी पेशेंट भी चाहेगी कि कोई रिस्क नहीं लेना, सेफ्टी के लिए, सेफ्टी पॉइंट है। और बच्चा बहुत वीक है, किसी और नर्सिंग होम ने यहाँ पे कर दिया हमारे पास रेफर, या पेशेंट को हार्ट डिसीज है, सीवियर ब्रीदिंग डिसऑर्डर है, कोई कोएगुलेशन डिसऑर्डर है, उनमें ये नहीं कि सब में सिजेरियन करना है, पर एक टर्शरी केयर सेंटर में ऐसे केस में बच्चे में भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो भी इंडिकेशन हो जाते हैं। अब रह गए जहाँ पे हमें नॉर्मल करना चाहिए था और क्यों सिजेरियन हो रहा है, उसके लिए कुछ रीजंस होते हैं। आजकल लाइफस्टाइल चेंज है, पेशेंट्स की इच्छा बहुत ज़्यादा पेन टॉलरेट करने की नहीं है, हार्ड वर्क नहीं है, बच्चे ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, वेट इज़ मोर। जैसे आइडियल वेट इंडियन सिनारियो में होना चाहिए 3.25 किलो। अच्छा, 3 किलो से ऊपर होते ही सिजेरियन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये क्या ये मेडिकल साइंस है कि 3.25 किलो से ज्यादा होने पे सिजेरियन होना या यूजुअली अबाउट 3 के क्योंकि ऊपर आमतौर पे मीडिया में तो इन सब बातों की चर्चा होती नहीं और हम लोग भी नहीं जानते, लेकिन हमारे कोई दर्शक अगर इनके दिमाग में बात बैठ जाए जी तो जी कहेंगे वेट भी ज्यादा है, तो ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने आज तक नहीं सुना। आयल से नहीं, मैंने खुद 4.25 किलो अभी तक तो का गायनोकोलॉजी तो पढ़े होंगे ना किताब स्कूल में? पिछले 35 साल से यही कर रहा हूँ मैंने आज तक नहीं सुना, किसी किताब में नहीं पढ़ा कि 3 किलो से डॉक्टर ज्यादा पुनीत, बच्चा आप तो cesarean कैफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन किसको बोलेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है? नहीं, वो क्या ये स्टैंडर्ड नियम है कि 3.25 किलो से नहीं, ज्यादा ऐसा नहीं बच्चा है। होगा नहीं सर तो जी। सिजेरियन होगा? 3 किलो के ऊपर सिजेरियन नहीं होगा, आई एम नॉट सेइंग दैट कि होगा, उसके बाद चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, वजन से ही बढ़ जाते हैं। अच्छा, ठीक है, एक्चुअली जो आगे बढ़िए। एक चीज होती है सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, जो बच्चे का हेड वही हार्डेस्ट चीज होती है, और जो मदर का रास्ता है, जब उसमें डिस्प्रोपोर्शन होता है, जैसे कोई टॉल फीमेल हो, 6 फुट की है, 6.25 फुट की है, बहुत हार्ड वर्किंग है, और रेस टू रेस वेरी करता है, तो उसमें बच्चे हमने 4-4.25 किलो के भी बिल्कुल नॉर्मल किए हैं विदाउट फॉरसेप्स और एनीथिंग। ठीक है डॉक्टर पुनीत, अभी डॉक्टर कंसल से जो हमारे दर्शक समझे कि वजन बढ़ने के बाद चांसेस बढ़ जाते हैं, बढ़ जाता है कि सिजेरियन से होगा। फिर काम करने वाली औरत और काम नहीं करने वाली औरत में ये फ़र्क कर रही हैं कि जो कम मेहनत करने वाली औरतें हैं और जिनकी लंबाई कम है,
तो शारीरिक बनावट के हिसाब से सिजेरियन की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। दोनों तर्क में मुझे प्रॉब्लम है। पहले में ये कि बच्चा बड़ा, दोनों तर्क साइंटिफिक हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, पहला ये है कि बच्चा कितना बड़ा है, ये जो हम अल्ट्रासाउंड से एस्टिमेट करते हैं उसको गेस्टिमेट ही कह सकते हैं। एट बेस्ट वो प्लस माइनस, अनफॉर्चुनेटली वो सबसे ज़्यादा तब गलत होता है जब बच्चा बहुत बड़ा होता है या बहुत छोटा होता है। ओके, तो जो हम अल्ट्रासाउंड में गेस करते हैं वेट, ये आरसी रॉयल कॉलेज की इंग्लैंड की क्लियर गाइडलाइंस है कि सिर्फ वेट, अल्ट्रासाउंड वेट एस्टिमेशन पे कि गेस पे आप सिजेरियन नहीं कर सकते, क्लियर है। उसको ट्रायल देंगे, अगर बच्चे की देरी होगी डिलीवरी में, कोई कारण होगा तो वो प्रोग्रेस हम देखते हैं लेबर में। दूसरा जो तर्क है कि समहाउ औरतों के ऊपर ये ओनस डाल दिया है कि उनमें कोई कमजोरी है, वीकनेस है आजकल 2017 में, जो 1917 में नहीं थी। इसमें कोई खास वजन नहीं है, आदमी का शरीर 100 साल में कोई खास नहीं बदला औरत का। मेरा कहना तर्क ये है कि जैसे आपने कहा कि एक मेरे पास पेशेंट आई कि 16 तारीख को 11 बजे सिजेरियन कर दो, तो वो चांद सितारे बता रहे हैं। तो एक तो जिसको चांद सितारों का पता है, तो जो ये मानता है कि चांद सितारे से उसका सारा भविष्य चेंज कर सकता है, वो ये क्या ये मानता है कि किसी गायनेकोलॉजिस्ट या किसी पंडित को खुदा ने हक दिया है कि वो बदल भी दे उसको जन्म की टाइम। खैर वो पहली बात। दूसरी बात है, सपोज यही पेशेंट को मेजर कॉम्प्लिकेशन हो जाए और केस हो जाए और कोर्ट पूछे मुझसे कि किस लिए सेक्शन किया है, तो मैं ये तर्क दूं कि पेशेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि सिजेरियन कर दो मेरा, तो ये तर्क कोर्ट नहीं एक्सेप्ट करता। कोर्ट पूछे तो आप मेडिकल रीजन देंगे, ना कि बताएंगे कि मरीज ने कहा था कि उसे वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो क्या हम मरीज पे ये थोप सकते हैं कि आपको दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा? अब उसके चॉइस पे आता हूँ, जो डॉक्टर कंसल्ट कर रहे हैं, क्या हम मरीज पे किसी औरत पे थोप सकते हैं कि आपको नॉर्मल पेन के लिए दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा? ये जब से बच्चा पैदा होना, जब से बच्चा पैदा होना शुरू हुआ है, तब से ये बड़ा सिडेक्टिव आइडिया, बड़ा अट्रैक्टिव आइडिया कि बच्चा भी हो जाए और दर्द भी ना हो, है ना, उसको एक कंज्यूमर ऑप्शन की तरह पेश किया जाता है। पर दर्द के आजकल बहुत विकल्प हैं, गैस देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, एपिड्यूरल देते हैं, लेकिन उनको सबके बाद, लेकिन मेरा तो पेशेंट से जब भी ऐसे क्वेश्चन होता है मैं यही कहता हूँ कि जो सिजेरियन के बाद दर्द होगा उसका क्या करेंगी आप, है ना। ये तो नहीं सिजेरियन तो एनेस्थीसिया में हो जाएगा, उसके बाद भी तो हफ्ता भर दर्द होगा या महीना भर। जी सुवर्णा जी आप बताइए, जी आप कह रही थी, फिर आ रहा हूँ। हाँ जी, मैं बिल्कुल मतलब जो डॉक्टर पुनीत कह रहे हैं मैं सहमत तो बिल्कुल हूँ, और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर्स में भी एक डर पैदा हो गया है कि ये रिस्क फ्री हो जाएगा ना, नॉर्मल करवा पाएंगे, और वही फियर जो है, वही डर एक औरत के मन में ट्रांसफ़र हो रहा है। सो जो डॉक्टर का डर है वो एक्चुअली अभी हम सब में है कि ये तो बहुत ज़्यादा दर्दनाक होने वाली, ये नहीं हो सकता है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर हम रोज़ खाना खाने में डरेंगे तो हम तो कुछ एक पाइप लगा के खाएंगे ना, क्यों हम चबा नहीं पाएंगे, हमें ये विश्वास आ जाएगा कि हम चबा नहीं सकते हैं। तो ये इसी तरह का एक फिनोमेना है। और जहाँ पर चॉइस की बात आती है, मुझे एक जगह पे थोड़ा सा ये कहना पड़ेगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्टिव राइट्स, ये दोनों साथ में चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जो महिला का जो अधिकार ये भी है, ये शरीर अगर मेरा है तो चॉइस और डिसीजन भी मेरी होनी चाहिए, और उसके लिए मुझे इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाए तो आई एम श्योर कि कोई ये बात नहीं कहेगा। सुवर्णा जी, यहाँ डॉक्टर पुनीत के हिसाब से कि अगर आप सामाजिक कारणों से कह रही हैं, चूंकि आपको चांद सितारों ने बताया है कि इस तारीख को अगर बच्चा पैदा होगा तो हिंदुस्तान जैसे मुल्क का बादशाह होगा, ठीक, तो वो आप कहेंगे कि ये मेरा चॉइस है। ये कहते हैं कि अदालत हमसे पूछेगी कि आपने इनका ऑपरेशन क्यों किया, क्या कोई मेडिकल रीजन थे, तो नहीं जी, इन्होंने अपने चॉइस का इस्तेमाल किया। तो क्या ये डॉक्टर बेदी आपको ये चॉइस दे सकते हैं? देखिए, मैं ये जो एग्जाम्पल आप ले रहे हैं ना, इसका परसेंटेज कितना है? नहीं, परसेंटेज की बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, अगर शरीर मेरा है तो उसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि ऑफ ऑटोनॉमी, मेरे शरीर के ऊपर मेरा सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है कि नहीं, ये तो एक ह्यूमन राइट्स का भी सवाल हो जाता है ना। और मुझे लगता है अगर सही तरीके से हम सही रीजंस देंगे तो वो डिसीजन में कोई कभी भी उन दोनों में कोई तकरार नहीं हो सकती है। अब आपके जवाब से स्थिति ज्यादा स्पष्ट हुई कि जब बता दिया जाए कि ऑपरेशन से ये बच्चे में बीमारी आ सकती है या मां में आ सकती है आगे चल के, तो शायद आप वो चांद सितारे वाला फैसला इतनी आसानी से नहीं करेंगी, ठीक है।
अब मैं आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि अगर सरकार ने ये कह भी दिया कि आप बताएं कि 10%, 20% अपने बोर्ड के बाहर टांग दें, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा इस पूरी बहस में? मैं पहले आपसे जानना चाहता हूँ, फिर डॉक्टर साहब से जानना। जी पहली बात तो सिर्फ ये लगाना कि कितनी नॉर्मल हुई हैं, कितनी सिजेरियन है, दैट इज़ नॉट सफिशेंट। एट द सेम टाइम हमें बेबी का आउटकम भी लिखना होगा कि कितने बच्चों का नर्सरी एडमिशन हुआ था, नर्सरी आईसीयू में गए थे, और बच्चों का आईक्यू लेवल क्या रहा। या तो पूरी स्टडीज़ हों, उनके कोरिलेशन में ही हमें बात करनी चाहिए। और बाकी इसमें कोई बुराई नहीं है अगर स्टैटिस्टिक्स डिस्प्लेड हो। आई थिंक हर एक को राइट है इन्फॉर्मेशन के लिए। बिल्कुल डॉक्टर बेदी, आपकी इस पे क्या? एब्सोल्युटली। एक्चुअली आपको हैरानी होगी कि ऑलरेडी लॉ है। अच्छा, ये लॉ है? ओ, मेडिकल ये काउंसिल, लॉ कहाँ है? मतलब मेडिकल काउंसिल एक्ट में हमने जो अपने प्रीवियस वर्क को ऑडिट करके डिस्प्ले करना चाहिए और मेड अवेलेबल टू एनी पेशेंट। कोई भी मुझसे पूछे, उसका हक है पेशेंट का कि लास्ट ईयर में या पिछले 10 साल में मैंने कितने सिजेरियन किए हैं, वो पूछ सकती है। और मेरा 100% इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना करेक्ट मेरी ड्यूटी है। दूसरी बात आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो बार बार इशू डॉक्टर साहब उठा रही हैं कि आउटकम सिजेरियन से बेटर होता है, ये सेफर डिलीवरी है। ये मतलब अगर खुदा को पता चल जाए तो वो पेट पे जिप लगा देता कि जो मर्जी जब मर्जी बच्चा निकाल दे। ये नहीं है, ये मिथ है। हमारे पास आते हैं 1 महीना पहले कि किसी भी सोशल रीज़न से, शादी से, ट्रैवल से, कि हमारा सिजेरियन कर दो, तो उनको बताना पड़ता है कि आप नहीं आपके पास, जैसे सुवर्णा बात कर रही हैं वुमेन्स, इसमें प्रॉब्लम ये है कि 2 लोगों की राइट्स इन्वॉल्व हैं। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा बच्चा जो है चाहे स्कूल में कम नंबर आए पर मेरे को आप 1 महीना पहले डिलीवरी करा दो क्योंकि वो जेमिनी होगा, नहीं तो मेरे को कोई और टॉरस नहीं चाहिए या कुछ ऐसी रिक्वेस्ट आती हैं आप हमारे साउथ दिल्ली में। तो आपको अपने शरीर के लिए हक हो सकता है कि आप बिना बात पे अपना पेट कटवा लें, और डॉक्टर को भी हक है कि वो मना कर दे कि मेरी ट्रेनिंग और मेरी एथिक्स अलाउ नहीं करते, आप किसी और डॉक्टर से करा लीजिए।